गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पार्ट 9 मिठाई वाला समझाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने जाना था कि नगर भर में 2 ही 4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया था। विजय बाबू ने भी उस मुरली वाले से 2 मूलियाँ ली और फिर अपने मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मूलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकालकर उन्हें दे देता। आज मैं आपको इसके आगे का पाठ समझाने जा रही हूँ। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए, यह नारंगी रंग की। अच्छा, यही ले लो। पैसे नहीं हैं? अच्छा, अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूँ। तुम ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। 2 अन्नी है। 2 अन्नी 2 आने के प्राचीन सिक्के को कहते हैं 2 अन्नी है। तो क्या हुआ, ये 6 पैसे वापस लो। ठीक हो गया हिसाब, मिल गए पैसे। देखा, मैंने कैसे तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी अम्मा के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर वहाँ से आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कर आए सो थोड़ा। उसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर अर्थात धीमी आवाज़ निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इस आवाज़ को सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहाभिषिक्त बातें याद आती रही। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। स्मृति का अर्थ होता है याद, भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद, मास का अर्थ होता है महीने, तो 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित का अर्थ होता है घुटने तक लंबे, तो रोहिणी के बाल घुटने तक लंबे थे और वह अपने बालों को सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी आवाज़ सुनकर नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसके वृद्धा दादी थी। वृद्धा माने बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ तो मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। जरा हटकर, मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ऐ मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे इन्हें बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती हैं।
कितनी दूँ? चपटी और गोल हैं। पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाले ने यह सुनकर कहा, नहीं माँ, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी कैसे देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या। यह कहकर मिठाई वाला रुक गया। खैर, मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही बैठी थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी की इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय, विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला। बच्चों, हर्ष का अर्थ होता है खुशी, संशय माने संदेह और विस्मय माने आश्चर्य। तो मिठाई वाला इन सब भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे? रोहिणी बोली, अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं? व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार में उन बातों की चर्चा क्यों करूं? उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा। मिठाई में और भी कुछ ले लूँगी। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित का अर्थ होता है नामी या प्रसिद्ध। उसने कहा, मैं भी अपने नगर का एक नामी आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, यानी घर के भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरा प्राण थी। बच्चे ऐसे थे जैसे सोने के सुंदर सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियाँ के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, विधाता माने ईश्वर की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता तो घुट घुट कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपके दया से तो काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पूड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर आवाज़ सुनाई पड़ी।
उसी प्रकार मधुर मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में प्रेम और अपनत्व का ही सबसे अधिक महत्व है।